नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बदलते सुरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम कभी दुश्मन नहीं रहे, लेकिन वहीं संजय राउत ने बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों को आमिर और किरण के रिश्ते जैसा बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी राहें अलग हैं, लेकिन दोस्ती कायम है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी और शिवसेना के इन बयानों के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ी है। बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एक आरटीआई ने उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलकर रखी है कि किस तरीके से बीते 16 महीनों में प्रचार अभियान में उद्धव ठाकरे सरकार ने 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बदलते सुरों की करेंगे। महाराष्ट्र में आखिर कौन सी सियासी खिचड़ी पकड़ाई है, यह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक ऐसा बयान आया जिससे सियासी अटकलें काफी तेज कर दी कि क्या महाराष्ट्र में फिर बनेगी शिवसेना और बीजेपी की सरकार। लेकिन ये अटकलें कहीं ना कहीं बिल्कुल खारिज निकली। जिस तरीके से महाराष्ट्र की विधानसभा में भारी हंगामा देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना को घेरा और ओबीसी आरक्षण से लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार भ्रष्टाचार और वसूली के केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पुरजोर तरीके से बीजेपी के विधायकों ने शिवसेना से सवाल पूछा। बीजेपी के इन सवालों से बौखलाई शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र की विधानसभा से 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि उनके बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, और कहा कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। ये पूछे जाने पर कि क्या ये दोनों पूर्व सहयोगी एक साथ आएंगे, उन्होंने कहा कि फिर से एक साथ आने की संभावना जो है वो स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बयान था, जिसके बाद सियासी अटकलों का दौर महाराष्ट्र में शुरू हुआ और इस पर संजय राउत ने भी पलटवार किया। संजय राउत की तरफ से बयान आया कि हम भारत पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, आमिर खान और किरण राव को देखिए, हम उनके जैसे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक राहें अलग हैं, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी कायम है। हालांकि जब सवालों का दौर शुरू हुआ तो इस पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना दुश्मन नहीं है, ये 100% सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ महाराष्ट्र में आएंगे और सरकार बनाएंगे। यानी तमाम जो दावे किए जा रहे थे उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का बयान था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, जिसमें भारी हंगामा देखने को मिला और बीजेपी के विधायकों ने शिवसेना को घेरा तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर लिए बीजेपी विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में नजर आए और महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। बीजेपी विधायकों के इस हंगामे से नाराज होकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया और इस दौरान कार्रवाई भी महाराष्ट्र विधानसभा की स्थगित कर दी गई। तो ये भारी हंगामा जो महाराष्ट्र विधानसभा में देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया, उसको लेकर अब सियासत जो है महाराष्ट्र में गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी ये साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि दरअसल राज्य सरकार पहले से ही पूरी प्लानिंग के तहत महाराष्ट्र विधानसभा में आई थी और इस प्लानिंग के तहत ही इन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। हालांकि हंगामा महाराष्ट्र की विधानसभा में जरूर हुआ, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने ये आरोप लगाया और यहां तक कि महाराष्ट्र विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि दरअसल गाली गलौज बीजेपी के विधायकों की ओर से किया गया, तमाम अभद्र टिप्पणियां की गई। लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी विधायक जो है आशीष
सेलार जिन्हें निलंबित किया गया है 1 साल के लिए, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो तालिबान को भी शर्मिंदा कर दिया है। स्पीकर के चैम्बर में शिवसेना के विधायकों द्वारा गाली गलौज किया गया, फिर भी बीजेपी के विधायकों ने और आशीष सेलार ने मर्यादा का ख्याल रखते हुए माफी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से मांगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के लोगों में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ छगन भुजबल द्वारा पीएम मोदी को लेकर कही गई बातों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यह साफ तौर पर आशीष सेलार की ओर से बयान आया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार जो है महाविकास आघाड़ी वो पूरी प्लानिंग के तहत आई थी कि इन 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित करना है, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, महाराष्ट्र में वसूली रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा ईडी और सीबीआई महाराष्ट्र में तमाम नेताओं पर जांच कर रही है, उससे शिवसेना बौखलाई हुई है। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत की बौखलाहट बढ़ी हुई है और यही वजह मानी जा रही है कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो बीजेपी के 12 विधायकों पर की गई है। आशीष सेलार ने यह कहा है कि आपने 9 बॉल पर मेरा विकेट जरूर ले लिया हो, लेकिन मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं और अब मैं सदन के बाहर दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा। यह साफ तौर पर स्पष्ट संदेश शिवसेना और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को उनकी ओर से दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये कार्रवाई बीजेपी विधायकों पर की गई है, जिस तरीके से ये बदले की राजनीति शिवसेना कर रही है, उस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने विधायकों के हंगामे की झूठी कहानी बनाई है और हमारे 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि विधायकों की कार्यवाहक स्पीकर से कुछ तीखी बहस जरूर हुई थी, लेकिन आशीष सेलार ने, क्योंकि वो वरिष्ठ सदस्य हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने तमाम विधायकों की तरफ से जो स्पीकर थे उनसे माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायकों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें, संजय राउत का जो बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का हित बीजेपी नहीं चाहती है और इस तरीके से हंगामा किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है कि बीजेपी ने बयान की है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इन 12 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। महाराष्ट्र में सरकार की हकीकत क्या है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार काम कर रही है, इसका पर्दाफाश हर रोज हो रहा है। अनिल देशमुख पर ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार भी ईडी के शिकंजे पर हैं। उनके चीनी मिल को जब्त किया गया है। 25,000 करोड़ के घोटाले में उनका नाम सामने आया है। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक आरटीआई से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछले 16 महीनों में 155 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च किए हैं। सोशल मीडिया और होर्डिंग्स जो लगाए गए हैं, जिस तरीके से प्रचार किया गया है, उस पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में विज्ञापन पर करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, वही हालात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की भी है, जिसमें एक आरटीआई में यह बड़ा खुलासा महाराष्ट्र सरकार को लेकर हुआ है कि 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के माध्यम से जो कार्यकर्ता थे अनिल गलगली, उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई है और उन्होंने ही इसका खुलासा किया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके अलावा हर महीने 9 करोड़ रुपए जो है वो प्रचार अभियानों पर खर्च किए गए हैं। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है। तो महाराष्ट्र में लगातार किस तरीके से लोगों के टैक्स पेयर का पैसा लुटाया जा रहा है, इसका खुलासा हो रहा है। वसूली के रैकेट चल रहे हैं, इसका पर्दाफाश हो रहा है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े मंत्री नेता इस वक्त ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं और लगातार बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और यहां तक कि संजय राउत
से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल वसूली के लिए किया गया है। इस पर जवाब उद्धव ठाकरे दें, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज ये तस्वीर देखने को मिली है कि जब बीजेपी की ओर से, बीजेपी विधायकों की ओर से ये सवाल वहां शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे गए कि आखिर ओबीसी आरक्षण से लेकर कृषि मुद्दों पर उनका क्या राय है, क्या कुछ किया गया है, तो इस तरीके से बौखलाहट देखने को मिली और बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड किया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।